गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मोहन साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के लोग जड़ की पूजा में मौज लेते हैं, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई मेरी बात को मानोगे तो आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। आपका जो लक्ष्य जड़मानंदी में लगा हुआ है वो चेतन पूजा की तरफ लगाइए। अब चेतन पूजा कितने प्रकार से होती है? कई प्रकार से होती है। एक तो हम संत गुरुजनों की सेवा करते हैं सच्चे दिल से, वो तो पूजा है ही, वो पक्की पूजा है। लेकिन यदि कोई भूखा भी आ जाए, अब भूख लगी है, आपके पास में अन्न है, उसको खिला दो तो वो भी पूजा है। जैसे कोई पशु है, उसके शरीर में घाव हो गया है, बिलबिला रहा है बेचारा, आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, उसका इलाज करा दीजिए, तो वो भी चेतन पूजा है। भूखा टूटा कोई भी हो, पशु हो पक्षी हो, उसको खिलाना पिलाना ये चेतन पूजा है। तो चेतन पूजा की तरफ लोग लक्ष्य नहीं लगाते, जड़ाध्यास बना लेते हैं और मनुष्यों से नाता तोड़ करके पशु पक्षियों से ज्यादा लगा देते हैं, इसलिए उनके संस्कार बदल जाते हैं। घर में रह करके लोग अपने माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते और सुबह सुबह अनाज लेकर के पक्षियों को चराने जाते हैं और रोज जाते हैं और पक्षियों की भाषा ही में उनको बुलाते हैं और उसी अध्यास में शरीर छूट जाता है तो उसी खाने को चले जाते हैं। है तो चेतन पूजा, पर अलग अलग चेतन पूजा का अलग अलग महत्व है। यदि कोई मछलियों को चराएगा वो भी चेतन पूजा है, और उसी अध्यास में शरीर छूटेगा तो कहां जाएगा? मछली खाने को जाना ही पड़ेगा। जैसे कोई कुत्ताओं से नेह लगाने लगे और सेवा करने के लिए कुत्ताओं को ही खोजने लगे और 10-20 हजार कुत्ते इकट्ठे कर ले, उनकी सेवा में ही पूरा समय लगाए कि इनकी सेवा में कोई नहीं, मैं करूंगा। अरे वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और उनकी सेवा में चित्त लगा दिया मनुष्य ने, आखिर में उस खाने को जाना पड़ेगा, बचेगा नहीं। हाँ, वैसे आपके पास रोटी बच गई है, कुत्ता आगे डाल दो, उसमें कोई अध्यास नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है। जैसे आपके पास पशु हैं, घर में रखते हो, दूध घी खाते हो, रहते हो, अपने सानी लगा खिलाना पिलाना, दूध निकालना, उसमें कोई अध्यास नहीं बनेगा। लेकिन आप उन्हीं की पूजा चालू कर दो, सब कुछ उन्हीं को समझो, माता पिता की तरफ से लक्ष्य हटाओ, संत गुरुजन की तरफ से लक्ष्य हटा करके और पशु ध्यास में ही पूरा लक्ष्य लगा दिया, तो पशु खाने को जाना पड़ेगा, बचेगा नहीं। जहां लक्ष्य टिकाएगा वहां जाना ही पड़ेगा। साहब कहते हैं कि मैं समझा करके कहता हूं, लेकिन ये लोग समझदारी की बात को मानते नहीं। मैं कहता हूं कि जड़ पूजा करोगे तो जड़ाध्यास बढ़ेगा, और चेतन पूजा करोगे तो जड़ाध्यास कटेगा।
क्योंकि चेतन अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन लोग चेतन पूजा से बचने के लिए जड़मानंदी में फंसते। चेतन पूजा कठिन है, चेतन पूजा कठिन है, इसलिए लोग करना नहीं चाहते। चेतन पूजा में ठंडी के दिन में गर्म पानी चाहिए। कोई 4 बजे नहाते हैं तो उनको 4 बजे चाहिए, 5 बजे नहाते हैं तो 5 बजे चाहिए, 6 बजे नहाते हैं तो 6 बजे चाहिए। इष्ट के अनुसार ही सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन लोग इष्ट को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। वो तो नहाना चाहते हैं 5 बजे और वो नहाना चाहते हैं 8 बजे। और जड़मानंदी में जब फंसते हैं तो देवता का जिस समय भोग लगता है उसी समय लगाने पहुंच जाते हैं। जड़ की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं और चेतन पूजा कपट भाव से करते हैं। कहां से मन निर्मल होगा? हो ही नहीं सकता है। यदि कोई कह दे विष्णु भगवान तेरे को 6 महीना में आबाद कर देंगे, धन संपत्ति की तेरे पे कोई कमी नहीं रहेगी, रोज सुबह 3 बजे उठ करके मंदिर में घंटा ला और अगरबत्ती जला, तो रोज पहुंच जाएगा, बिल्कुल समय नहीं चूकने देगा। क्योंकि 6 महीने में आबाद होने वाला है, 6 महीने में धनपति होने वाला है। और उसे कहो देख तेरे घर में तेरे माता पिता हैं, इनकी धन संपत्ति तेरे को मिली है और मिलेगी। सुबह 4 बजे उठ करके उनकी सेवा में लग जाया कर, उनको नभा धुला अच्छे प्रकार से सेवा कर, तो बिल्कुल नहीं उठेगा। वो तो 7 बजे उठेगा जानबूझ के। चेतन पूजा से डरता है, चेतन पूजा से चित्त चुराता है और जड़मानंदी की तरफ भाव बढ़ाता है, तो जड़ाध्यास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सारे संसार में लोग जड़ाध्यास की तरफ ही ज्यादा चित्त देते हैं, चेतन पूजा की तरफ चित्त देना ही नहीं चाहते। क्या मालूम कब कौन क्या मांगने लगे। बूढ़े माता पिता शरीर से दुखी रहते हैं, बुढ़ापे में रोग तो आ ही जाता है, उनके पास में जाके बैठेगा तो क्या मालूम क्या कहने लगे, कब दवा मांगने लगे, कब पैसे मांगने लगे, क्या चीज की जरूरत पड़ जाए, तो उनके पास में जाना ही छोड़ देते हैं बाल बच्चे, बुढ़िया बुढ़ाओं के पास में, और बच्चे लोग जाना छोड़ देते हैं। कोई कहे आप अपने माता पिता के पास क्यों नहीं जाते हो? अरे कि क्या करें, बुढ़ापे में उनकी मतें ऐसी हो गई है, कुर्र कुर्र करते रहते हैं, बुढ़ापे में कुर्री कुर्र करते रहते हैं, इसलिए उनके पास में जाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ का कुछ कहते रहते हैं। इस प्रकार से चेतन पूजा में मन नहीं लगता है, और पत्थर न कुर्र करेगा न मुर्र करेगा, न मिर्ची मांगेगा, न नमक मांगेगा, न मीठा मांगेगा, न दलिया मांगेगा, न खिचड़ी मांगेगा, न रोटी मांगेगा। जैसा भोग लगा दो तैसे स्वीकार कर, वहां स्वीकार करने वाला है ही नहीं। जैसा लगा है तो बस वैसा लगेगा, वो नहीं कहेगा कि मुझे खट्टा चाहिए, कि मीठा चाहिए, कि चरखा चाहिए, कि नमकीन चाहिए। इसलिए लोगों का मन जड़ पूजा में ज्यादा लगता है, पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कहेगी, इसलिए लोग जाते हैं झुंड के झुंड। यदि ये सारी मूर्तियां अपने अपने अनुसार भोजन मांगने लगे तो कोई नहीं जाएगा। इतनी मूर्तियां हैं, ये सब भक्तों से अपनी अलग अलग कहने लगे, हमको हलवा चाहिए, कोई कहे कि नहीं हमको मिर्ची के पकौड़ी चाहिए, कि हमको खीर पूड़ी चाहिए, कि हमको मालपुआ चाहिए, कि रसगुल्ला चाहिए। ये मूर्तियां मांगने लगे ना तो एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो कुछ मांगते नहीं, उसमें जीव है नहीं, मुर्दा है। नदियों की पूजा करते हैं, खूब भाव से करते हैं, और नदी अपना भोजन मांगने लगे तो कितने जाएंगे जी? है? इतनी बड़ी नदी है, कम से कम एक एक भगत से 100-100 कुंटल भोजन तो मांगेगी, और वो नहीं दे पाएगा 5 किलो भी, तो फिर कौन जाएगा नदियों में नहाने? अरे नदी जड़ है, उनमें जीव तो है ही नहीं, डुबकी मारे आओ और मनो आवे से मनोती बोले आओ, उससे क्या होना वाला है? कुछ भी नहीं।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई, ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, सभी जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी, सबके लिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है जो लाभकारी है, औषधि है। सदगुरुदेव ने कहा कि जो भी मेरी औषधि को खाएगा उसका रोग जड़मूल से खत्म हो जाएगा। जो भी इस औषधि को पाएगा उसका रोग कट जाएगा। जन्म मरण का रोग कटे, फिर दुख न कोई आएगा, फिर दुख न कोई आएगा। पंच तत्व के कलेवर से ये जीव अलग हो जाएगा। ये जन्म मरण का रोग कट जाएगा, फिर दुख न कोई आएगा, और पंच तत्व के कलेवर से ये जीव अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर न दुख जानेगा संसार का और न दुख जानेगा संसार का, संसार के सुख दुख से अलग। क्योंकि ये जीव अविनाशी है, इसको किसी ईश्वर आत्म परमात्मा की जरूरत नहीं है। और जो झड़ी लगा रहे हैं, ईश्वर के गुण गा रहे हैं, ब्रह्म के गुण गा रहे हैं, आत्मा के गुण गा रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन निर्णय करके देखेंगे तो शून्य शून्य समय, ये सब शून्य, झूठ है, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन जीव, तू क्यों भूला हुआ है? तेरी भूल तेरे को खावे, तेरी भूल तेरे को खावे, तुझे नंगा यहां बनाएगी और एक दिन पशु योन में जावे, तुझे भारी दुख दिलाएगी। तेरी भूल तेरे को सुन, देख नंगा आज बनाएगी। पशु योन में तड़पत डोले, भारी दुख दिलाएगी, बचेगा नहीं। इसलिए आज भूल को सुधार ले, भूल को सुधारने का आज मौका है, जहां भूल मिट सकती है। इस ब्रह्म आत्म परमात्म खोजत डोले दुनिया में, तो दुनिया में खुलता डोलता है। अपने आप को ना ही जाने, अरे तू बात बनावे दुनिया में, अपने आप को जानता नहीं, बात बहुत बनाता है। चेतन पूजा कभी नहीं करता, और दोहा चौपाई लिखता है। कहे तैसा कभी नहीं करता, तो गप्पूनाथ कहता है। चेतन पूजा करता नहीं, दोहा चौपाई लिखता है, जैसा कहता है तैसा करता है नहीं, तो गप्पूनाथ कहता है। चित्तमन बुद्धि वाणी से परे बताकर खोजने उसको जाता है, और खोजत नहीं मिला तो निराकार बतलाता है, उसका कोई आकार नहीं है। चेतन पूजा छोड़ गई, जड़ पूजा में हेत लगाता है। अरे बुद्धि तेरी मंद वही, फिर पशु यन को जाता है। चेतन पूजा छोड़ दे, जड़ पूजा में हेत लगाता है, बुद्धि मंद हो गई, फिर कहां जाएगा? फिर पशु खाने में जाएगा। वहां पर न विवेक काम करेगा, न विचार काम करेगा, भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा, तड़पता डोलेगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि आज एक कार कारण रहत अविनाशी चेतन जीव को तू जान ले। अंशा अंशी के भाव से रहत चेतन जीव है, इसको पहचान। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से रहते ये चेतन जीव है। न ये ईश्वर है, न परमात्मा है, न आत्मा है, न ब्रह्म है, ये सब की कल्पना करने वाला है।
कल्पना करने वाला कल्पना नहीं होता, शब्द का अर्थ लगाने वाला शब्द नहीं होता, वो शब्द ही है। शब्द जड़ है, शब्द ही चैतन्य है। शब्द में ज्ञान नहीं है, शब्द ही में ज्ञान है। नाव में ज्ञान नहीं है, नाविक में ज्ञान है। अर्थ ही ये चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप अर्थ को लगाने वाला है। इसलिए तू अपने आप को जान और भ्रम को अपने अंदर से निकाल, सभी प्रकार की कालमा को दूर कर, तब पूर्ण शांति मिलेगी। सभी प्रकार का विकार अंदर से हट जाएगा। माया विगुरबा लोगों की सारी चाल समझ में आ जाएगी और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा कल्पना मिट जाएगी। हृदय शुद्ध पवित्र हो जाएगा, भावना पवित्र हो जाएगी। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।